हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है एक क्वेश्चन देखेंगे जो आईआईटी 2019 में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिसमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन दोनों को पार्ट लगना था। मतलब सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपका बहुत जल्दी भी होता और आंसर बिल्कुल डेफिनेट आता। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है और इसको अप्रोच कैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में एग्जैक्टली क्या है कि अगर आपको यहां पर ये टर्म गिवन है, यहां पर गिवन है कि सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके 10 एफ ए प्लस के इक्वल टू 16 टू की पावर 10 माइनस 1 गिवन है। ये गिवन टर्म है और ये सिग्मा वाला पार्ट होता है। सिग्मा आपको पता होगा, सिग्मा आपको अच्छी तरीके से पता है क्योंकि आप सिग्मा ऐसे लिखते हो एन इक्वल टू मान लो अगर 1 से लेके आपने 10 तक लिखा हुआ है, यहां पर कुछ भी लिखा है, मान लो एक्स की पावर के लिखा हुआ है, एग्जैक्टली कितना होता है एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पर एक्स की पावर 1 लिखते हो, पहले एन की वैल्यू 1 पुट किया, उसके बाद सिग्मा मतलब प्लस होता है। तो इसके बाद कितना पुट करते हो 2 पुट कर देते हो, फिर प्लस लगाओगे, फिर 3 पुट करोगे, फिर कहां तक जाएगा एक्स की पावर 10 तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सिग्मा का मतलब होता था, ये पता होगा आपको। ठीक है, चलिए ये आपको गिवन टर्म है। एक टर्म और आपको गिवन है कि यहां पर जो फंक्शन एफ है उसकी कंडीशन क्या है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई का टर्म दिया है जहां पर एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, और एक टर्म और भी गिवन है, F1 इक्वल टू कितना गिवन है आपको 2 गिवन है, ये भी आपको गिवन टर्म है यहां पर। ठीक है, F1 इक्वल टू, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा बेसिक अप्रोच में लगाएंगे 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इसको, कैसे देखते हैं जरा, सोल्यूशन हम करते हैं जरा यहां पर, कैसे देखते हैं ध्यान से। ठीक है, सिस्टमैटिक किया आपका, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एग्जैक्टली आपको यहां मिलेगा, यहां पे ए मिलेगा। तो उसके पहले एक काम कर लेते हैं, एक काम क्या कर लेते हैं, कुछ वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहां पर इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई लेके चलते हैं जरा यहां पर। ठीक है, इसमें आप मुझे बताइए F1 गिवन है, तो एक काम करते हैं F2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। F2 कितना ले सकते हैं हम लोग, F1 प्लस 1 ले सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा, F1 डॉट F1 आ जाएगा। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, दूसरा F1 कितना है 2, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2 की पावर 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, F2 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 2 आ गई। F3 भी निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमको। F3 कितना आ जाएगा आपके पास में, F1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आ गया। यहां पर कितना आ गया, F2 आ गया, एग्जैक्टली कितना आ गया 2 इंटू 2 की पावर, F2 कितना 2 की पावर 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमको कैसे पता लगा, आप ये इमेजिन कर रहे होगे कि सर ये आपको कैसे पता लगा। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मैथ्स के जो बंदे होते हैं वो उनको इमेजिनेशन करना आना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन देखते हो, पहले आप क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में ये प्रोसेस होने लगता है कि हमको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हो, कुछ 2-3 स्टेप करते हो, तो उसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग टर्म है वो थोड़ा सा और तेज होता है और आप आगे के 3-4 स्टेप आपके दिमाग में चलती चलती लिखते हैं बाद में, लेकिन वो आपके दिमाग में चल रही होती है। कि मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये करते ही हैं। जिसकी मैथ्स अच्छी होती है वो अपने आप को देखना, आपने जो मैंने बोला है सच बोला है नहीं बोला है। ठीक है, आप देखना एक बार विजुअलाइज करके देखना। ठीक है, तो ये मुझे क्लियर हो गया, क्वेश्चन देख के मुझे क्लियर हो रहा था। ठीक है, अब आगे देखते जरा, यहां पर क्या F4 निकालते हैं। F4 कितना आ जाएगा, F1 प्लस 3 कितना आ जाएगा पास में, F1 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा F3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 हो गया, वैल्यू कितनी है 2 की पावर 4 आ गया। तो एक बार बताइए जरा, आप थोड़ा सा इसको विजुलाइज करिए, कैसे विजुलाइज मैं करने के लिए बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जब F2 की बात कर रहा हूं तो ये 2 जो है वो 2 की पावर में चला गया। जब ये F3 की बात कर रहा हूं तो 3 भी क्या हो गया 2 की पावर में चला गया। जब F4 की बात कर रहा हूं तो भी पावर 2 में चला गया। इसका मतलब जो भी आप स्टेप यहां पे लिखोगे ब्रैकेट में, जो भी लिखोगे वो 2 की पावर में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या आप मुझे बताइए कि एफ ए अगर मुझे निकालना है तो एग्जैक्टली 2 की पावर ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं सिमेट्रिसिटी इसमें लेके चलता हूं तो आप मुझे एग्जैक्टली क्लियर करिए ना कि यहां पर एफ ए निकालना हो तो मुझे बताइए 2 की पावर ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये आपके पास में एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ गई, एफ ए की वैल्यू आपके पास में यहां पर आ गई। अब आगे स्टेप करते हैं, आगे हमारे पास में क्या है जिसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ए कहां पर आपको मिलेगा, ए आपको यहां मिलेगा, तो आपको इसको मतलब ए वाला टर्म इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग 2 पार्ट्स में ये गिवन है, एलएचएस आरएचएस पार्ट में गिवन है, थोड़ा स्पेस कम है, तो पहले एलएचएस ले लेता हूं मैं, उसके बाद इसको इक्वल वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा, यहां पर एलएचएस मैंने यहां पर क्या लिखा, सिग्मा वाला टर्म लगाया। पहले मैं क्या करता हूं, एफ यहां पे ए प्लस 1 लिख सकता हूं, उसके बाद प्लस एफ ए प्लस 2 लिख सकता हूं,
ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस एफ ए प्लस 3 ले सकता हूं। उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा एफ ए प्लस आप यहां पे 10 ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 10 स्टेप्स आपके पास में यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ये बताइए जरा, इसके आगे हमारे पास में क्या है। आप इस टर्म को देखो, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई है, तो आप इस टर्म को यहां पर अप्लाई करिए तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा एफ ए डॉट एफ वन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इस पे करते हैं कितना आ जाएगा एफ ए डॉट एफ टू आ जाएगा। इस पे करते हैं एफ ए डॉट एफ थ्री आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा आगे यहां पर आपके पास है प्लस एफ ए डॉट एफ 10 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एक बात दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर सभी में एफ ए दिख रहा है, तो एफ ए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। एफ ए कॉमन ले लिया, एग्जैक्टली आपके पास वैल्यू क्या रिमेनिंग बचा, एफ वन यहां पे बचा प्लस एफ टू यहां पर बचा प्लस एफ थ्री यहां पर बचा और प्लस कितना आ गया आपके पास में एफ 10 यहां पर आपके पास में आ गया। बताइए कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए जरा आगे के स्टेप हमारे पास में क्या, एफ ए ऐसे रखा, एफ वन की वैल्यू आप जरा गौर से देखिए एफ वन की वैल्यू कितनी दी है यहां पर कितना दिया आपके पास में 2 दिया हुआ है प्लस। फिर गौर से देखिए एफ टू की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 की पावर 2 गिवन है और गौर से फिर आप देखते रहे 2 की पावर 3 हो जाएगा और लास्ट में आप मुझे बताइए एग्जैक्टली बताइए यहां पर प्लस का कितना आ जाएगा 2 की पावर 10 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि आप अगर F10 की बात करेंगे तो सीधी सी बात है वो F10 भी कहां होगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बताइए जरा, आगे बताइए जीपी बन रही नहीं बन रही है। जीपी में ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका ए होता है और आर की वैल्यू यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 स्क्वायर में 2 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। और एसएन का जो फॉर्मूला होता है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या होती है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता नहीं होता, ये फॉर्मूला लगता है एसएन का जीपी में जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। लेस देन 1 पे क्या होता है 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो आप मुझे बताइए जरा यहां पर मैंने क्या रखा एफ ए, अच्छा एफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ ए कितना 2 की पावर ए है, 2 की पावर ए। ये बताइए इसमें जीपी का सम मैंने लगाया कितना आ गया आपके पास में 2, उसके बाद 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये आपके पास जीपी बन गया नहीं बन गया। अब ये बताइए मैंने आपको बताया था कि स्पेस कम था, इस वैल्यू को मैंने सॉल्व करके ये लाया तो ये वैल्यू जो आपके इसके ऊपर चल रही थी तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं 16 2 की पावर 10 माइनस 1 ले सकता हूं। आप बताइए ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास में एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर a इक्वल टू कितना 8 हो गया, देयर इंप्लाइज 2 की पावर a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, तो आपके पास में a इक्वल टू कितना 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बताइए जब a इक्वल टू 3 आ गया तो ये आपका क्या आंसर बन गया। कैसे आ गया, जब बेस सेम होता है तो पावर भी आपकी क्या होनी चाहिए सेम हो जाती है, वो कंपेयर हो जाता है तो एग्जैक्टली आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो समझ में आई बात, कितना प्यारा क्वेश्चन था और कितनी अच्छी तरह हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसमें जरूर आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।